रिसर्च में ये भी पता चला कि आपकी इन आंखों से आंसू बहुत जल्दी गिर जाते हैं, हाँ, जल्दी से रोने लगते हैं आप। मैं जल्दी रोता हूँ। आपको हंसी आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं हिंदुस्तान से कभी बाहर जाता हूँ, हम जब शूटिंग के लिए कहीं जाते हैं, तो 1 महीने के बाद फिर मैं बड़ा होमसिक हो जाता हूँ। मैं हिंदुस्तान को बड़ा मिस करता हूँ और मुझे लगता है कि यार घर वापस आना चाहिए। तो मुझे फिर वो उदासी छाने लगती है मुझ पर, मैं थोड़ा बुझने शुरू हो जाता हूँ। और आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं होमसिक हो जाता हूँ इस तरह से, अब मैं बैठा हूँ अमेरिका में और वहाँ पे टीवी देख रहा हूँ, टीवी पे इश्तिहार आ रहा है, तो वो इश्तिहार देख के मैं रोने लगता हूँ क्योंकि मुझे मेरा बच्चा याद आ जाता है या मुझे कोई चीज़ याद आ जाती है, तो मैं रोने लगता हूँ। तो आपकी बात सुनकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। क्या? कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो ये बात तो सही है। और ये जो सत्यमेव जयते में जब आपके आंसू टपकते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे ये ग्लिसरीन लगा रहे हैं, ग्लिसरीन लगा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। जी जी, नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा। और यकीन मानिए मैंने बड़ी कोशिश की कि क्योंकि मैं खुद इस बात से वाकिफ़ था कि मैं पूरा देश मुझे देख रहा है और मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, और मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को कंट्रोल करने की। बल्कि शूटिंग के दौरान तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें शूटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि मैं बिल्कुल बात ही नहीं कर पा रहा था। और जो लोग मेरे साथ बैठे थे, जो बात कर रहे थे, वो मेरे 2 कदम दूर बैठ के मुझे अपनी आप बीती सुना रहे थे, और उनमें से कई लोग की कहानियों में इतना दर्द था। और मुझे एक और चीज़ लगती है रजत जी, कि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा जज्बाती नहीं होता तो शायद मैं ये शो करता ही नहीं। मुझे फिर लगता ही नहीं कि मैं ये चीज़ करूं या मैं ऐसे मुद्दे उठाऊं या मैं ये सवाल ज़रूर लोगों के जहन में आता है कि क्यों आपने ये शो किया। दरअसल मैंने ये शो इसलिए किया कि मुझे कई अरसे से मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सब इस चीज़ से गुजरते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, हमको लगता है कि यार ये सही नहीं हो रहा है, या ये एक अत्याचार हो रहा है, ये इनजस्टिस हो रहा है। जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं हमारी सोसाइटी में, उनके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, इतनी इक्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। एक क्रिएटिव इंसान की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो समाज में एक बेहतरी लाने की कोशिश करे, उस समाज में कुछ डालने की कोशिश करे जो खुद का है, जिससे लोग सोचने पे मजबूर हों। जो सोशल फैब्रिक है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जो लोगों में वैल्यूज़ हैं उनको हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, चाहे वो संगीत के ज़रिए हो, चाहे वो पेंटिंग के ज़रिए हो, चाहे वो कहानी के ज़रिए हो, चाहे वो एक किताब के ज़रिए हो, चाहे वो एक पोइट्री के ज़रिए हो। हम ऐसी चीज़ों पर बात करें, चाहे वो जज्बात हों, चाहे वो मुद्दे हों, कि उन चीज़ों पे जब रोशनी आए तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। ये होता है हमारा कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोसाइटी ना, क्योंकि हर प्रोफेशन में मुझे लगता है कि हम कुछ ना कुछ, और स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, फिर लोग समझते हैं कि अब आमिर का अगला जो स्टेप है वो राजनीति में आने का होगा। नहीं, ये भी कोई राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, ये भी पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ उठाएंगे। मैं क्यों नहीं जाना चाहता उस क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक क्रिएटिव इंसान हूं और यही मेरा दिल धड़कता है, यहाँ मुझे खुशी मिलती है। मैं उस दुनिया में बिलोंग नहीं करता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छी जगह या बुरी जगह है, क्योंकि जगह हमेशा अच्छी होती है, लोग उसमें गलत कभी कभी आ जाते हैं। मेरा नज़रिया है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे बहुत कुछ देना है समाज को, और वही मैं कर रहा हूँ। तो आई थिंक आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव फ्रॉम वेयर आई एम। आपका ये जो इमोशन है, जो सेंटिमेंट है, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अपनी जगह बैठे बैठे ये काम करें। और इमोशन से जुड़ी एक और बात मुझे लोगों को बतानी है, जो आपने बहुत अच्छा काम किया जी, कि आपके इमोशन की वजह से आप अपनी अम्मी को हज कराने ले गए खुद। ये बहुत अच्छा काम आपने किया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये मुझे लगता है कि मैंने अपनी अम्मी से बहुत कुछ सीखा है, और उनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर और मेरी ज़िंदगी पर। और जब मैं छोटा था तब मैं टेनिस बहुत खेलता था, मैं काफ़ी अच्छा खेलता था टेनिस। जब मैं टेनिस खेल के मैच खेल के आता था घर आता था, तो अम्मी हमेशा फ़िक्र में रहती थी कि आमिर का आज मैच है और टूर्नामेंट है, उनको बड़ी फ़िक्र रहती थी। तो जैसे ही मैं घर पहुंचता था वो मुझे पूछती थी कि आमिर क्या हुआ, जीते के हारे। आमतौर पे मैं जीतता था तो मैं कहता था कि मैं जीता, बड़ी खुश होती थी वो, और फिर वो चाय बनाती थी मेरे लिए। मैं करीब 12 साल का था, तब से मुझे चाय का शौक़ है।